नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत आरजेडी के लोक भवन मार्च से करेंगे। सीधे आपको अब पटना लेकर के चलते हैं, जहां आरजेडी का लोक भवन मार्च हो रहा है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना से। आरजेडी का लोक भवन मार्च हो रहा है और आज तेजस्वी यादव के आह्वान पर यह मार्च की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले को लेकर के तेजस्वी यादव आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। नेता प्रतिपक्ष जेपी गोलंबर पहुंच चुके हैं और यहां से राजभवन तक करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में वो शामिल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीर है कि लोक भवन मार्च कहां तक पहुंचा? देखिए, तेजस्वी यादव यहाँ पे जेपी गोलंबर पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव यहाँ पे जेपी गोलंबर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने जेपी के प्रतिमा जो है वहाँ पे इन्होंने फूल माला चढ़ाई है और उसके बाद यहाँ से लोक भवन मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं डाकबंगला चौराहा की तरफ। आपको बता दें कि यादव जो है फिलहाल उनके साथ पार्टी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता जो कई जिलों से आए हुए हैं सभी यहाँ से निकले हैं और अभी फ्रेजर रोड तक इनका जो है वो काफिला पहुंचा है और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए यह राजभवन जाना है। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में लगाई गई है और पूरे मार्च को यहाँ पर डाक बंगला चौराहा पर रोकने की तैयारी है। लेकिन जिस तरह से पूरे कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जो है वो बड़े संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में। और यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि जो राजभवन मार्च है वो जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जो है ये यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने रुक करके अपने कार्यकर्ताओं से झंडा लिया है और झंडा के राष्ट्रीय ध्वज को अपने कंधे पर लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से कहे जहाँ पहले आरजेडी का कोई भी मार्च हो उसमें हरा झंडा दिखाई पड़ता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जहाँ पे आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को तिरंगा बांटा गया है और तिरंगा हाथों में लेकर तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से निकलकर ये फ्रेजर रोड आकाशवाणी तक पूरा काफिला जो है वो पहुंचा है और अगले कुछ मिनटों में ये डाक बंगला तक के साथ जो अन्याय हुआ है पहुंचेगा। आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं। राजभवन के चलेगा, लेकिन पुलिस जो है वो डाक बंगला चौराहे तक रोकने की वहाँ पे भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के वकील थे कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। सड़क पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से बीपीएससी के छात्र भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ संवाददाता रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल देखिए अभी मीसा भारती भी बोल रही थी कि छात्रों के हित के लिए हम अब सड़कों पर उतरे हैं। छात्र जी तो रवि से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि एस नारायण सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? सुरक्षा कर्मी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं हमें। और जल्दी की तमाम फिल्म करता है बड़ा मार्च है
तो देखिए, छात्रों के खिलाफ हिंसा का विरोध और आरजेडी का ये लोक भवन मार्च है, जिसकी ये लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये लोक भवन मार्च अब जेपी गोलंबर से राजभवन की तरफ निकल चुका है और ये सीधी तस्वीर हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर रवि मौजूद हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं। रवि, क्योंकि रवि वहां पर मौजूद है लेकिन उनकी आवाज कभी कभी क्लियर नहीं आ पा रही है, इसलिए फिर से रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि, क्या तस्वीरें? तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी का ये लोक भवन मार्च, और अभी मीसा भारती को भी हम सुन रहे थे जिसमें वो ये कह रही थी कि छात्रों के हित के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं और आरजेडी खड़ा है। उनके हर मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ये लोक भवन मार्च इसीलिए आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव AK-47 मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ मुखर हैं और उसी के तहत ये आंदोलन, ये एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया है जिसमें आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। मीसा भारती इस मार्च में खुद शामिल हैं और लोक भवन तक ये मार्च जाना है। तो छात्रों पर जो AK-47 से फायरिंग हुई थी 25 जुलाई को, उसको लेकर के तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान एक दूसरा जवान सर्विस रिवॉल्वर से भी फायरिंग करता नजर आया था और 26 जुलाई को तेजस्वी ने मेदांता अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी और आज देखिए ये आह्वान तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ ये मार्च निकाला है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जो सीधे बादलों को चीरती हुई आसमान की तरफ जाती हो? जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के एक हाईवे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग हाईवे टू हेवन यानी कि स्वर्ग की सड़क कह रहे हैं, जिसे देख करके गाड़ी चलाने वालों की सांसें थम जाती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में जाती सड़क, बादलों को चीरता हाईवे, रोमांच का अद्भुत नजारा। यह है हाईवे टू हेवन। यह तस्वीर किसी हॉलीवुड फिल्म का स्पेशल इफेक्ट नहीं है। आसमान में जाती यह सड़क बिल्कुल असली है। आंखों पर अगर यकीन न हो रहा हो तो हम आपको बताते हैं, यह है अमेरिका के व्योमिंग स्टेट की एक बिल्कुल असली चलती फिरती सड़क, जो ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण सीधे स्वर्ग की तरफ जाने वाली सड़क लगती है और यही वजह है कि लोग इसे हाईवे टू हेवन यानी स्वर्ग की सड़क कहते हैं। यह अमेरिका का इंटरस्टेट 80 हाईवे है। व्योमिंग स्टेट में मौजूद है। उतार चढ़ाव के कारण एक खास एंगल बनता है। ऑप्टिकल इल्यूजन से रोमांचक नजारा दिखता है। कम ऊंचाई वाले बादल इससे टच करते हैं। दरअसल जब कोई गाड़ी इस रास्ते पर पूरब की ओर बढ़ती है तो सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और लगातार आने वाले उतार चढ़ाव के कारण एक विशेष एंगल बनता है। जब आसमान में कम ऊंचाई वाले बादल छाते हैं तो सड़क का अंतिम छोर सीधे उन बादलों से मिलता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इंसानी आंखों का एक ऐसा भ्रम है जहां पृथ्वी का वास्तविक हॉरिजॉन बादलों के पीछे छिप जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के रोड ट्रिपर्स और फोटोग्राफर्स इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। प्रकृति का ये नजारा वाकई किसी जादू से कम नहीं है। हालांकि ये सड़क स्वर्ग की ओर नहीं जाती, लेकिन इस सफर का अनुभव किसी को भी एक जादुई दुनिया की सैर जरूर करा देता है। भारत में भी रोड टू हेवन यानी स्वर्ग की सड़क के नाम से मशहूर रास्ते मौजूद हैं। इनमें सबसे फेमस रोड टू हेवन गुजरात के कच्छ में है, जिसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर है। ये पूरी तरह सीधी सड़क सफेद रेगिस्तान के बीच से गुजरती है। दोपहर और सूर्यास्त के समय ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है
जैसे जमीन और आसमान आपस में मिल गए और ये सड़क सीधे नीले आसमान यानी स्वर्ग की तरफ जा रही हो। इसके अलावा लेह लद्दाख और कुछ अन्य पहाड़ी और तटीय रास्तों को भी सैलानी उनके जादुई दृश्यों के कारण इसी नाम से बुलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बढ़ा रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो रही है। उफनते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, चमोली से लेकर के टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और देहरादून तक बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं हाईवे बंद है तो कहीं जान जोखिम में डाल करके लोग रास्ता पार करने को मजबूर हैं। देखिए, पहाड़ों में बारिश के बाद हालात कैसे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चमोली में बारिश के बाद चट्टान खिसकने लगी। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। खौफनाक मंजर को वहीं पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। नारायण बगड़ के सिरी रायगांव रोड पर भारी भूस्खलन हुआ। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त मौके से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई। जोशीमठ के किमाड़ा गांव में खतरा बना हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ से मलबा सीधे लोगों के खेतों में घुस रहा है। बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। बागेश्वर के डिगोली गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। बरसाती नाले पर पुल बनाने की मांग हो रही है। टिहरी में बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद हो गया। गुज्जर नाला प्लासड़ा पुलिस चौकी के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई। हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए। उत्तरकाशी में जंगल चट्टी के पास भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे दोनों ओर गाड़ियां फंस गईं। हाईवे बंद होने से यमुनोत्री धाम आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में बारिश की वजह से गोपेश्वर घिघराड़ सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार टूटने से सड़क को नुकसान पहुंचा, आवाजाही बंद हो गई। ऋषिकेश में बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी पार करते समय एक गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एक शख्स फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून में ट्रैकिंग करना 6 दोस्तों को भारी पड़ गया। बारिश की वजह से स्वारना नदी में ये लोग फंस गए। सभी ट्रैकिंग करने आए थे। एसडीआरएफ ने 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर इन्हें सकुशल बचाया। ऋषिकेश के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट में पानी भर गया है। परमार्थ निकेतन की विश्व प्रसिद्ध शिव मूर्ति गंगा जल की चपेट में है। ऋषिकेश में चंद्रभागा सहित सभी गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते हर जगह पानी ही पानी देखा जा सकता है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में हैं। तेज बारिश के बाद देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। पानी मंदिर परिसर में घुस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के बाद गंगा यमुना का जलस्तर अब बढ़ गया है। देखिए, प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लगातार बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर कुछ ऐसी कर दी। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं तो संगम जाने वाला रास्ता भी करीब 3 फीट पानी में डूबा नजर आ रहा है। सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने बना अस्थायी बस अड्डा भी पानी से घिर गया है। राहगीर जलभराव से जूझ रहे हैं। जॉर्ज टाउन, करेली, राजरू, पपूर और गंगानगर कछार में भी पानी का डेरा है। इस वक्त हम संगम जाने वाले मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। तमाम जो वाहन है, चाहे वो रोडवेज की बसें हो, चाहे स्कूटर और मोटरसाइकिल चालक हो, चाहे ई रिक्शा हो, सभी इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। कारें इस पानी से होकर गुजर रही हैं। तमाम वाहन में पानी चले जाने से वाहन खराब हो रहा है और ये पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जल भरा हुआ है। और ये हाल उस शहर का है जो स्मार्ट सिटी में शुमार है। पानी की स्थिति है कि सीएमपी के बैरहाना के आगे से इतना गांठ भर का पानी है और हम लोग पैदल वहां से आ रहे हैं। और स्थिति ये है कि नगर निगम की क्या व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है कि नगर निगम है भी कि नहीं। बांधों से छोड़े गए पानी ने गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। गंगा किनारे बसे दारागंज में बाढ़ का पानी अब तटीय इलाकों को डुबा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर का सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। कहीं पूरी झोपड़ियां पानी में समा गईं तो कहीं परिवार खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उधर दशा समेत घाट की कई सीढ़ियां पानी से ढक गई हैं। दिक्कत तो बहुत हो रही है, सामान हटाने में, ढोने में, खोलने में, हर चीज में दिक्कत हो रही है। कानपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब खतरे की आहट देने लगा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जारी बारिश और नरौरा हरिद्वार से छोड़े गए पानी के बाद नदी का बहाव तेज हो गया है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खुले हैं और जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए परमट, सरसैया घाट, बिठूर और बैराज इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और नाव चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। जहां पुलिस ने लोगों के अवेयरनेस के लिए एक बोर्ड लगाया है, इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र कल्लूपुरवा घाट पर घूमना और गंगा जी में स्नान करना मना है। गंगा जी का जलस्तर गहरा है, आज्ञा से प्रभारी निरीक्षक। और ऐसे में अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, सिपाही जो यहाँ मौजूद है, महिला कांस्टेबल है और जो जल पुलिस के लोग हैं, गोताखोर यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं कि ताकि कोई व्यक्ति यहाँ ना आ सके। यहाँ के पुलिसकर्मी सबको ये हिदायत दे रहे हैं कि इस एरिया में खड़ा रहने तक मना है, क्योंकि धीरे धीरे गंगा का जल बढ़ रहा है और ऐसे में कटान भी हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत दे रही हैं। वहीं कटरी और तटवर्ती गांवों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सामने संकट सिर्फ सियासत या कंगाली का नहीं है, सवाल अब उसके नक्शे और वजूद का भी है। बलूचिस्तान से अब देखिए सीधे आपको पटना लेकर के चलते हैं, जहां आरजेडी की तरफ से ये लोक भवन मार्च निकाला गया है और ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां आरजेडी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को देखिए तोड़ते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा बलों की तरफ से की गई थी डाक बंगला चौराहे पर, लेकिन जैसे ही आरजेडी का ये मार्च डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, वहां पर बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से लगाई गई थी इस मार्च को रोकने के लिए, वहां पर कार्यकर्ता देखिए उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हुए अब लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, उनकी भी पत्नी होगी, उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होंगे और कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। हो सकता, मैं नहीं जानती कौन से जज वहाँ आज बैठे थे, हो सकता है उनके बच्चों में से किसी ने नीट का भी परीक्षा दिया होगा। तो हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र हैं इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे। लेकिन
वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगा है। आप बताइए कि एक जिला का जो लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ का सिचुएशन के लिए जिला अध्यक्ष और एसपी बनाया जाता है, आखिर एक अदना सा सिपाही किसके आदेश से प्रदर्शन में AK-47 लेकर के आया है? इसका जवाब ना तो सीवान के अधिकारी दे रहे हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसपी हो, ना ही बिहार सरकार दे रही है, ना ही वो डीजीपी दे रहे हैं। ये अनाउंस किया जाता रहा कि बार्केटिंग को तोड़ देना है, एक धक्का और लगाना है, और यही स्थिति हुई। यहाँ पे लगातार धक्का लगाकर पूरे बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और ये लगातार कार्यकर्ताओं से कहा गया कि यहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ देना है। और यही स्थिति है कि ये जरा देखिए, ये आवाज सुनिए कि एक धक्का और चाहिए, ये लगातार यहाँ से कहा जा रहा है। और पुलिस जो है निसहाय बनी है। यहाँ पे पूरे बैरिकेडिंग को कार्यकर्ताओं ने तोड़ के अलग कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव डाक बंगला पे ही मौजूद हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार यहाँ पे स्थितियां खराब हो रही है। संभव है कि यहाँ पे लाठीचार्ज की संभावना आ जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, तेजस्वी यादव मार्च में शामिल हैं और ये मार्च अब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। हालांकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहां पर किए गए थे कि लोक भवन तक इस मार्च को नहीं पहुंचने देना है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वहां देखिए उग्र नजर आ रहे हैं। अभी मीसा भारती का बयान को भी हम आपको सुना रहे थे, जहां वो कह रही थी कि छात्रों के हित के लिए ये आंदोलन है, ये मार्च निकाला जा रहा है। नीट पेपर लीक में जिस तरीके से सिवान में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाए गए, वहां पर AK-47 उनके ऊपर दागा गया, उसके खिलाफ ये मार्च है। और साथ ही साथ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये मार्च है। सरकार से सवाल अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने छात्रों को लेकर के ये मार्च निकाला है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, जैसा कि मीसा भारती भी कह रही थी कि प्रशासन की तरफ से भी कोई भी जानकारी उस जवान को लेकर के नहीं दी जा रही है जो AK-47 उस वक्त चला रहे थे। सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। रवि हमारे साथ लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे साथ फोन लाइन पर भी लाइव इस वक्त देखिए जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने अभी देखा बैरिकेडिंग भी तोड़ करके जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए डाक बंगला चौराहा जो है वो यहाँ पे पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो जबरदस्त नोक-झोंक में बदल चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जरा देखिए, लगातार यहाँ पे पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है। बैरिकेडिंग जो है वो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। पूरे डाक बंगला चौराहा पे जितने बड़े संख्या में पुलिस बल लगाए गए थे वो नाकाफी साबित हुआ है। और यहाँ आपको दिखा दें कि ये जो आरजेडी की गाड़ी जो आप देख रहे हैं, लगातार अनाउंस करने के लिए पूरे मार्च के दौरान आगे आगे चलता रहा। इस गाड़ी के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं को अनाउंस किया जाता रहा कि यहाँ पे एक धक्का और लगाना है और बैरिकेडिंग को तोड़ देना है। और वही कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे, ये जरा देखिए, लगातार फिर से जो है पुलिस और कार्यकर्ताओं के जो बीच है वो लगातार आपसी जंग जो है वो जारी है। तो यहाँ से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो फिलहाल यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है कुछ इनकम टैक्स के आगे बढ़े हैं। पूरा लगातार पुलिस जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है कि आपका मार्च हुआ, वहां से लेकर के डाक बंगला तक पहुंचा, डाक बंगला से आगे जाने की इजाजत किसी भी प्रदर्शन को नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपस में जो पुलिस के साथ जो स्थितियां हो रही हैं, संभव है कि आने वाले समय में यहाँ पे पुलिस जो है सख्ती बरते। लेकिन जिस तरीके से लगातार और पुलिस बल के बीच में आपसी नोक-झोंक जो है वो बढ़ गई है। जी
बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए कि लोक भवन मार्च देखिए अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपको लगातार न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं और हमारी नजर आरजेडी के लोक भवन मार्च पर बनी हुई है। देखिए कैसे वो बैरिकेडिंग को वहां से तोड़ते हुए कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी भी नजर आ रही है। तो इस मार्च पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ। भैया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पुल टूट जाता है तो सड़क टूट जाता है, चाहे कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है तो हम लोग सीधे सरकार से सवाल करते हैं। विपक्षी पार्टी जो भी होता है वो भी सरकार से ही सवाल करता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दिया रहता है अधिकारी सबको, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। काहे? देखिए, अधिकारी से सवाल लोगों के लिए तो उसका अधिकार छीन लिया गया है। हाँ। अगर सपोज कीजिए NHI के इंजीनियर से अगर हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो बैंक की ओर चल जाएगा। हाँ। कहेगा इसके लिए हम नहीं, चीफ इंजीनियर के पास जाइए। चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आप जाकर मंत्री जी से पूछिए। तो सवाल है कि हम लोग तो जनप्रतिनिधि को ही ना पकड़ेंगे। हाँ। हमारा तो हमने जिसको चुन कर भेजा है तो हमारा अधिकार उस पर है, इसलिए हम लोग उस पर पकड़ते हैं। लेकिन आप देख लीजिए भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। अब सपोज कीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई भी देश में भ्रष्टाचार होता है तो उंगली तो प्रधानमंत्री पर उठेगा। आखिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? तो अगर वो टाइट हो जाते हैं, वो मुख्य सेक्रेटरी को अगर टाइट कर देते हैं तो मजाल है कोई अगर अधिकार चोरी करेगा। इसी तरह बिहार में अगर मुख्यमंत्री टाइट हो जाए, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ ले गला, तो हिम्मत है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर लेगा तो वहां तो ऊपर वालों को ना टाइट होने का होगा। जनता तो जनप्रतिनिधि को ही पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? भैया आपको क्या लगता है कि जितना जवाबदेही सरकार का होता है उतना जवाबदेही अधिकारी का होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अधिकारी का जवाबदेही तो है ही है, लेकिन जनता जो है वो सरकार को ही उसका दोषी ठहराएगी। सरकार का काम है कि वो अपने अफसरों। और इस वक्त ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर डाक बंगला चौराहे की, जहां पर आरजेडी के ये तमाम कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं और लोक भवन मार्च आज निकाला गया है आरजेडी की तरफ से, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल अब फिलहाल इन लोगों को रोकने के लिए किया जाता हुआ। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई पटना से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी का लोक भवन मार्च इस वक्त, और इस लोक भवन मार्च की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेजस्वी और मीसा भारती जो है इस मार्च में शामिल नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन अब फिलहाल इन कार्यकर्ताओं को पहले जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद ही आगे बढ़ने की मांग पर अड़े रहे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है इनके ऊपर ताकि इन्हें रोका जा सके। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रुकने वाले वो लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी बात पहुंचाने के लिहाज से सड़कों पर उनकी मौजूदगी, यहाँ तो मैं तिरंगा लेकर देखिए कैसे ये बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है जो इन्हें समझाती पहले नजर आई, बार बार ये कहती नजर आई कि चाहे वो किसी भी दल की तरफ से क्यों ना प्रदर्शन किया जा रहा हो, आंदोलन किया जा रहा हो या मार्च किया जा रहा हो, अब प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती है और आपको भी नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। इसके बावजूद ये कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है और नेतृत्व है तेजस्वी यादव का। मीसा भारती उनके साथ मौजूद हैं। आरजेडी के बड़े चेहरे आपको दिख रहे होंगे,
और इनके इस मार्च में अब वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ इन्हें रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाता है। देखिए ये तस्वीर एक और, जहां पर ये कार्यकर्ता जो हैं वो रेलिंग पर चढ़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हुआ है इन्हें रोकने के लिए, देखिए पुलिस जो है वो इन सभी को समझाकर पीछे हटने की बार बार अपील करती नजर आई, आग्रह करती नजर आई, लेकिन ये कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ये भीड़ जो आपको दिख रही होगी, इस भीड़ में वो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त मार्च में मौजूद हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इन्हें रोकने का प्रयास कितना सफल हो पाता है इस पे भी नजर हमारी है। तेजस्वी यादव चूंकि खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव इस मार्च पर निकले हुए हैं कि भाई किसके आदेश से फायरिंग की गई, क्यों इस तरीके की घटना सामने आती है, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि देखिए ये मामला जिस वक्त सामने आया था उस आंदोलन के दौरान ही उस पुलिसकर्मी की तरफ से आत्मरक्षा में, क्योंकि कोर्ट के पास जब ये मसला पहुंचा तो उसमें पूरी जानकारी रखी गई कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। हालांकि AK-47 के इस्तेमाल की वजह से जो प्रोटोकॉल कहता है, जो नियम कहते हैं, उस प्रावधान के तहत कानून सम्मत कार्रवाई के दायरे में निलंबित किया जाता है पुलिस के उस जवान को जिसकी तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन अब इसी मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही सिर्फ यहाँ नहीं है, ये देखिए मीडिया का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और उस बीच तेजस्वी यादव लगातार इस मार्च का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आपको दिख रहे होंगे और टकराव जैसी स्थिति जो है वो इस वक्त बनती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बार बार कह रही है कि आप प्रतिबंधित दायरे में आप नहीं जा सकते। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसी लिहाज से अब शुरू कर दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जेडीयू के प्रवक्ता जो है नीरज जी, उनका ये कहना था कि भाई हाथ में आप तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर आप विरोध जाहिर कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, लेकिन उस तिरंगे की मान मर्यादा को भी बनाकर रखना ये भी दायित्व आपका ही है। अब अगर ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी तिरंगे के साथ होता है तो उन हालातों में उसके लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी। डाक बंगला चौराहे पर इस मार्च को रोका गया है, आरजेडी का लोक भवन मार्च, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है और देखिए कैसे यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस वालों से उलझते हुए और इन्हें रोकने का, समझाने का प्रयास भी लगातार और निरंतर चलता हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त एहतियाती तौर पर इस मार्च को रोका गया है। मार्च को रोकने के पीछे पुलिस बल की जो तैनाती आपको नजर आ रही होगी उसे देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे और आयकर गोलंबर की ये तस्वीर है जहां इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं और वहां मार्च को रोका गया है और अब कार्यकर्ताओं को संभवतः जो है यहां से हटाने के प्रयास जो है और तेज कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग चूंकि ये कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती है और अब देखिए इन्हें यहां से गाड़ियों में भरकर अब तेजस्वी यादव कोई हिरासत। सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर ब्लॉक किया।
आप लोग राजभवन जाने वाले थे, यही पे डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं को, क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आयकर गोलंबर पर मार्च को रोका गया है, और देखिए किस तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो अब गाड़ियों की छत पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार प्राप्त है, और रोजगार को लेकर, पारदर्शी परीक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी आवाज जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। और हम छात्र हितों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि यहां पर सीधे तौर पर सवाल एनडीए की तरफ से पूछा जाता हुआ कि भाई आखिर अगर ये आपके लिए इतनी प्राथमिकताओं में था तो इतना विलंब से आवाज क्यों उठा रहे हैं? आप उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी? क्योंकि सरकार ने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, निराकरण कर दिया है। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, जहां आरजेडी के ये तमाम कार्यकर्ता जो सड़कों पे जन आक्रोश और जन सैलाब। और तेजस्वी यादव ने कहा हमारा मार्च लोक भवन तक का मार्च है। पुलिस ने हमारे मार्च को हालांकि रोक दिया है, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे, हम सब कर रहे थे, लेकिन हमें आयकर गोलंबर पर रोका जाता है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए, और हिरासत में ले लिए गए हैं तेजस्वी यादव। और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च कर रहे थे, लेकिन हमारे इस मार्च को रोका गया है। पुलिस ने हमारे इस मार्च को रोक दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं, हम जेल जाने से डरने वालों में से नहीं है। ये देखिए किस तरीके से गुत्थम गुत्थी होती हुई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुनिए। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि जहां भी अन्याय होगा वहां हमारी लड़ाई चलती रहेगी, जहां गलत होगा वहां हम आवाज खड़े करते रहेंगे। और इसी लिहाज से ये मार्च हमारा लोक भवन तक के लिए निकला था, लेकिन इसे रोक दिया गया। पुलिस ने हमारे मार्च को रोका है, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। अब देखिए, आप जरा याद कीजिए, छात्र आंदोलन के दौरान 2147 से फायरिंग के विरोध में आरजेडी ने लोक भवन मार्च का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मार्च में शामिल होते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता नकली 2147 लेकर पहुंच जाते हैं। कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में नजर आते हैं। कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे से लेकर आयकर गोलंबर तक जाते जाते रोक दिया जाता है। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त। इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में आया है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। छात्रों का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों का समर्थन तो हमें रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता यहां पर इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च की बात कहते हुए तेजस्वी यादव
नजर आए। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव हिरासत में, अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं क्या वो यहाँ इस जगह से पीछे हट रहे हैं? ना कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है। अभी भी आयकर गोलंबर पर बड़ी पैनिक की स्थिति है। कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को गाड़ी में बिठाया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो कहीं ना कम दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पुलिस ने 2-3 बार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, चूंकि ये कार्यकर्ता जो हैं उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाने की मांग कर रहे हैं जहां पर किसी भी प्रदर्शन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ऐसे हालात में अब आगे क्या? रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और पुलिस ने एहतियातन व्यवस्था की थी। डाक बंगला और इनकम टैक्स गोलंबर दोनों पर बैरिकेडिंग की गई थी, काफी बैरिकेडिंग की गई थी रोकने की, और पुलिस ने यह भी कहा था कि अगर विधि व्यवस्था को खराब करते तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल कार्रवाई की बातें बाद में है, अभी जो हुजूम है उसे संभालने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है, बस में उन्हें बिठाया गया। जी हाँ, देखिए जेपी गोलंबर से जब पूरा लोक भवन मार्च निकला, डाक बंगला पे चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोका है, लेकिन उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो डाक बंगला चौराहे से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। और ये फिलहाल जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, इनकम टैक्स गोलंबर को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और दूसरे तरफ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पहुंचते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स पहुंचते हैं, यहाँ पे वाटर कैनन के जरिए जो है वो पुलिस तितर बितर करने की कोशिश करती है और तेजस्वी यादव को पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है और बस में बिठाकर यहाँ पे तेजस्वी को पुलिस ले गई है। तो ये फिलहाल जो अपडेट है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं अभी भी जो है वो जमे हुए हैं। देखिए यहाँ पे तमाम पुलिस बल जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बसों पे, गाड़ियों पे यहाँ पे सवार होकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और रवि, जो तैयारी इस मार्च के अनुरूप की गई थी, क्या वो तैयारी यहाँ नाकाफी नजर आई? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि जो तैयारी की गई थी, निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा भी जो यहाँ पे जो जेपी गोलंबर से तेजस्वी का जो मार्च होना था उसको लिए पुलिस ने कहीं भी नहीं रोका और वहाँ से डाक बंगला तक आराम से तमाम लोग पहुँचे। लेकिन यहाँ पे जब डाक बंगला चौराहे पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे घेरेबंदी को तोड़ा, यहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे आपको बता दो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं की। उनको पता है कि यहाँ पे राजभवन तक जाना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्थिति में ध्वज को जमीन पर मत फेंकिए। आप सभी को प्रशासन की ओर से सचेत किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। बस के सामने से हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए। तो बिल्कुल रवि, जो तस्वीर और हम लोगों ने ये इनकम टैक्स गोलंबर के आगे अनुमति नहीं दी। मार्च का क्या नतीजा निकल दिखते हैं सर? मार्च का नतीजा तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम मार्च निकाले, जुलूस निकाले, प्रदर्शन करें, ये हमारे हाथ में है, हमने किया। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल जो है वो थे और यहाँ से ये लौट रहे हैं। और देखिए मनोज झा जो है वो भी वो ले लिया, आप ही के यहाँ से लिया और ये लाएंगे सर। और तो ये पूरा मार्च क्या लगता है कि जिस से मार्च निकला आपके जो सफल हुई चीजें? सफल तो तब होती है ना जब मंजिल हासिल हो। मंजिल दूर है अभी, लेकिन सरकार को मजबूर करेंगे। और यहाँ पे बता रहा है कि पूरा बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। बैरिकेड टूटने से ना फजा बदलती है।
तो ये मनोज झा जो अपने अंदाज में अपनी बातें रखते हुए और यहाँ से एक तरीके से कहें कि पूरे कार्यकर्ता को रोक दिया गया है। तेजस्वी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं और जो इनके जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ से वापस हट रहे हैं और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे इनकम टैक्स से जो स्थिति है वो खाली होने जैसी स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है। जी बिल्कुल रवि, जब नेता हिरासत में ले लिए गए, बड़े चेहरे जो नेतृत्व कर रहे थे, जिनके पीछे पूरी पार्टी के टीम कार्यकर्ता चल रही थी, अगर वो नेता हिरासत में तो फिर ये कार्यकर्ता खुद ब खुद अभियान से छटते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए नेता जो एक चेहरा दिखाते हैं जो ऑलरेडी विधानसभा हो या सड़कों पे हो, हमेशा मुखर दिखाई पड़ते हैं। लगता है थक गए हैं ज्यादा? मैं थका नहीं हूँ, यहाँ ब्रेकेटिंग लगा हुआ है और हमको इजाजत मिलेगी मैं दौड़ कर चला जाऊंगा, इसलिए तब तक मैं शांत बैठा हूँ ताकि ब्रेकेटिंग खुले और हम हिरासत में लिया गया। ठीक है, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं। आज का जो लोक भवन मार्च है उसको क्या लगता है जिस तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? जी, जो जीएनजी के लोग हैं, जो छात्र हैं, अपने भविष्य की चिंता उन्हें हो गई है, ये बोध हो गया पूरे देश में, छात्रों को, नौजवानों को, जीएनजी के लोगों को वो बोध हो गया है कि हम सरकार से अपनी जो नौकरी है वो लेना का काम। लेकिन देखिए विरोधी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो तेजस्वी यहाँ पे नहीं थे। वो बाहर अकेले पार्टी नहीं न है, नहीं थे तो हम लोग थे ना, 24 विधायक थे ना, तेजस्वी क्यों नहीं थे? सब पर तेजस्वी का फोटो लगा हुआ था, चेहरे पर, दिल में हम तेजस्वी के रूप में काम कर रहे थे। नहीं लग रहा कि ये मार्च थोड़ा देर से निकला है? नहीं, कोई मार्च देर से नहीं निकली है। और जेपी जी से अभी बात हुई है, स्वर्गीय जेपी जी से, उन्होंने कहा इसी तरह आंदोलन नौजवानों करने का करो, हमारा जो आंदोलन है वो सफल। जेपी जी की मूर्ति से आपने बात की? हाँ, बात आज किया। बहुत बढ़िया। तो ये भाई वीरेंद्र ये है जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से शायद ही मौका मिलता हो इन्हें इतना पैदल चलने का, और ये पैदल ये चले हैं, थोड़े थक भी गए हैं, लेकिन वही अपनी बात रखते हुए कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्च निकाला गया, एक अपने आरजेडी की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, और बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया कि जेपी जी की प्रतिमा के पास गए, उनसे बात की और हमें एक हरी झंडी मिल गई है कि आंदोलन चलता रहना चाहिए। बिहार केंद्र बचा जा रहा है बेरोजगारी का पेपर लीक का, AK-47 चलाया जा रहा है, किसी पे जवाब नहीं तय नहीं हो रही है। सरकार में बैठे सारे के सारे परिवारवाद वाले लोगों को भाई बेटी बहन फौजी चाची सास सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार? तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या होगा इस सरकार का, क्योंकि यहाँ पर वो खुद सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ा। की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पर लगातार होगा। तो चंदन यादव छात्र राजद नेता बिहार, जो जेएमजी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। छात्र नौजवान जिंदाबाद, चंद्रेश्वर प्रसाद राय सोनपुर। तो जो जेएमजी की बात करेगा वही राज करेगा, लेकिन है उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। ये तो बहुत छोटी बात है, क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार ना करा दे। सब लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहिएगा? तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब सवाल किया गया कि क्या अब आप लोगों का अगला रुख क्या होगा, तो ये मांग हमारी चलती रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारी आवाज दब नहीं सकती है। मीसा भारती ये कहती नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पर क्या हालात हैं।
और हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद। रवि, मीसा भारती हो, भाई वीरेंद्र हो, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी की जबान पर, सभी की जुबान पर एक ही बात कि युवाओं के हक की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, युवाओं ने जो आंदोलन दिल्ली में किया और उसके बाद उसका जो नतीजा निकला, उसके बाद हर कोई चाहता है कि युवाओं के साथ दिखे और युवाओं को लेकर के जो है वो अपनी बातें मुखर किए। और यही कारण है कि आरजेडी जो है वो लगातार अब युवाओं की बात कर रहा है। एक तस्वीर जो आप लगातार तमाम जो आरजेडी के युवा हैं, ये जरा देखिए कि पहले हरा झंडा जो है वो किसी भी मार्च में आप जाएं, तेजस्वी के आरजेडी के जो पार्टी का जो झंडा है वो दिखाई पड़ता था। ये पहला मौका है जब सबके हाथों में तिरंगा जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ये एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये विधायक जी भी पूरी तरह से भींग गए हैं। जी जी, ये 47 की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, जो पूरे बिहार के छात्रों के ऊपर जो अत्याचार करने का काम किया है, उसी का जवाब आज हम लोग यहाँ पर देने आए हैं। और आज ये सरकार को बता देंगे कि जो 47 वाले को आप निलंबित किए हैं तो उसको आदेश कौन दिया था। ये जरा देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग वो लगाई गई थी और यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये जरा देखिए, और यहाँ से फिर जो है ये आगे वीर चंद पटेल पथ की तरफ जो है वो बड़ी है और पुलिस जो है वो यहाँ पे आगे में फिर बैरिकेडिंग जो है वो लगाने का प्रयास कर रही है। ये जरा देखिए, एक बार फिर से इनकम टैक्स गोलंबर पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प फिर से जो है वो शुरू हो गई है। और ये आपको दिखा दो कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक बार आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर अभी भी बड़े संख्या में मीसा भारती को भी देखिए हिरासत में ले लिया गया है। छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है तो हमारे नेता के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर वाटर कैनन का ही अभी आप थोड़ी देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए हमारे कार्यकर्ता और छात्र। मीसा भारती जिंदाबाद। मीसा भारती कह रही हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही गया, लेकिन ये भी संभव कि गोली भी चला दी जाए। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर कार्यकर्ता, जहाँ पर पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, मार्च की इजाजत नहीं है, वहां पर ये कार्यकर्ता अब झंडे को ही क्या अपना रक्षा कवच बनाकर इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जा सके। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरजेडी की तरफ से यहाँ मार्च निकाला गया, लोक भवन मार्च, लेकिन आरजेडी का एक भी झंडा इस मार्च में एक भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है, सिर्फ तिरंगा झंडा लहराता हुआ। क्या इस तिरंगे को अब ये लोग रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से, और ये देखिए एक सांकेतिक रूप से ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है, वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे युवा जो है, युवा की देशभक्ति या तमाम जो है भाव उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। ये जरा देखिए, एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच में जो है युवा जो कार्यकर्ता है आरजेडी का, उसके बीच में इनकम टैक्स में फिर से झड़प शुरू हो गई है। ये जरा देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस अभी भी बैरिकेडिंग कर रही है। 2-3 लेयर में बैरिकेडिंग की, 2 लेयर को तोड़ दिया गया है और यहाँ से अगर तमाम कार्यकर्ता अगर निकलते हैं तो सीधा गोलंबर होते हुए राजभवन CM आवास तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पुलिस बल जो है वो यहाँ पे रोक रही कि कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़े। लेकिन जो बात आप कह रही थी, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे बीजेपी को आप देखें, तमाम एनडीए दलों को देखें, आप तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तमाम लोग जो है तिरंगा में नहाए हुए दिखाई पड़ते हैं। आरजेडी जो है वो बिल्कुल। रवि, आप नजर बनाकर रखिए लोक भवन मार्च की सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।